सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रिय लोगों में परमेश्वर का दास होने के नाते आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना हम आज के वचन के लिए करेंगे, ताकि आज का वचन हमारी जिंदगियों में काम करे और आज का वचन हमारे जीवनों से बातचीत करने लगे। स्वर्गीय पिता, हम एक और बार दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि अगर हम जिंदा इस धरती के ऊपर है तो परमेश्वर, ये हमारी खूबी, हमारी लियाकत से नहीं, ये केवल आपकी दया, आपकी कृपा और आपके अनुग्रह से है। स्वामी, धन्यवाद देते जब हम आपके वचन को मनन करते हैं। तेरा वचन जो आज से 2020 साल पहले देहधारी होकर हमारे बीच में आया, प्रभु वो वचन आज हमसे बातचीत करे, हमसे वाद विवाद करे, और तेरे वचन के सामने हम सब अपने आप को प्रभु दीन और नम्र करते, और तेरा वचन हमसे बोलने पाए प्रभु। और आज तेरे वचन के सामने हम समर्पण करते हैं। पिता, हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। जो आज का संदेश लगातार हम करीब 8-9 हफ्ते लगातार एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जरूर आयतें अलग अलग होंगी, लेकिन टॉपिक एक ही होगा, मसीह में बढ़ने का जीवन, मसीह में बढ़ोतरी का जीवन। कैसे हम मसीह में बढ़ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, उस बात के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। आज हमारे देश की सरकार, दुनिया के नेता आज इस बात को बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे समय के साथ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें बता रहे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और आज ऐसा बता रहे हैं कि पूरा इंडिया जो है, पूरा भारत वो डिजिटल हो जाएगा। बटन दबाते सब कुछ हो जाएगा, हर चीज की सुविधा हो जाएगी, हर चीज की फैसिलिटी हो जाएगी, और एक बटन दबाएंगे और पूरी दुनिया केवल उंगलियों पे चलेगी। इस प्रकार से हमारे दुनिया के राजनेता और दुनिया की सरकार इस प्रकार से बता रही है, लेकिन मेरी बाइबल इस बात को बताती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कि दुनिया में कठिन समय आएंगे, विपत्तियां आएंगी, महामारियां आएंगी, और दुनिया में बुराइयां बढ़ेगी, लेकिन किसकी बात के ऊपर हम विश्वास करें? क्योंकि नेता लोग बता रहे डिजिटल इंडिया हो जाएगा, लेकिन मेरी बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि समय कठिन आने वाला है, और नेता बता रहे समय आसान हो जाएगा, लेकिन बाइबल बताती है समय मुश्किल हो जाएगा। तो किसकी बात के ऊपर हम विश्वास करें? क्या नेताओं की बात के ऊपर, या फिर परमेश्वर के वचन के ऊपर? आइए हम वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या बता रहा है। मैं चाहूंगा 2 तिमोथी की पुस्तक जल्दी से 3 अध्याय, उसका 2, 3 और 4 आयत को पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2, 3 और 4 का। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमान, अभिमानी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। ये मनुष्य की दशा के विषय में मेरी बाइबल वर्णन करती है। मनुष्य की दशा ऐसी हो जाएगी, सरकार बता रही है डिजिटल हो जाएगा, लेकिन बाइबल बता रही है मनुष्य की दशा ऐसी हो जाएगी। मनुष्य की दशा के विषय में बाइबल वर्णन करती है, सुख विलास के चाहने वाले लोग हो जाएंगे, माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, दया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, और अपने ही चाहने वाले, दूसरों की भलाई नहीं देखेंगे, दूसरों का भला नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से मेरी बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो वर्णन करता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं हर समय जब भी परमेश्वर के वचन से प्रचार करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, कई बातों के साथ उसकी तुलना की गई है।
बाइबल को, परमेश्वर के वचन को हथौड़ा कहा गया है, जो कठोर हृदयों को तोड़ देता है। बाइबल परमेश्वर के वचन को तलवार कहा गया है, जो काट और छांट करता है। बाइबल परमेश्वर के वचन को जो है मधु कहा गया है, जो हमारे प्राणों को बहाल कर देता है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन, उसको शीशा या दर्पण भी कहा गया है। दर्पण का काम अपना चेहरा देखना है। जब हम चेहरा देखते, यदि कहीं काला या कुछ खराब होता या कपड़ा ठीक नहीं होता, तो चेहरा देखने के बाद हम शीशे को तोड़ते नहीं है। क्या करते? हेलो, हम शीशे को तोड़ते नहीं है चेहरा देखने के बाद, बल्कि जहां पर चेहरा खराब होता हम चेहरा ठीक करते, जहां कपड़ा सही नहीं है हम कपड़ा सही करते। बाइबल भी परमेश्वर का जो वचन, जिसको हम दर्पण या शीशा बोलते हैं, उसमें से अपने आप को देखने के बाद हम उसको फेंक नहीं देते। सुनिए, आज तो मैं केवल एक पोस्टमैन का काम आपके लिए करने वाला हूं। पोस्टमैन जो होता, मान लीजिए आपके पास एक चेक लेके आया और एक लिफाफा है, उसके अंदर 10,000 रुपए का चेक है, और आप उस 10,000 के चेक को देख के जो है धन्यवाद नहीं देंगे पोस्टमैन को, डाकिए को। आप चेक लेके फटाफट अंदर आ जाएंगे, 10,000 रुपए चेक मिल गया। जरूर आपके मन में खुशी है, लेकिन आप पोस्टमैन को, डाकिए को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत, मान लीजिए हमारे कोई माँ बाप हमसे दूर रहते, उनकी मृत्यु हो गई, और उसमें एक चिट्ठी लेकर आया, भाई आपके मम्मी की जब पापा की मृत्यु हो गई। जरूर आपके मन में दुख है, लेकिन आप डाकिए को नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि आप चुपचाप उसको चिट्ठी को लेकर अंदर आ जाएंगे। चाहे खुशी की खबर लेकर आए डाकिया, पोस्टमैन, चाहे दुख की खबर लेकर आए, लेकिन आप पोस्टमैन को कुछ नहीं कहेंगे। सेम आज मेरा जो काम है आपके लिए, वो एक डाकिए का है, एक पोस्टमैन का काम है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया, केवल वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है कईयों के लिए ये खुशी की खबर होगी, या कईयों के लिए ये दुख की खबर होगी, लेकिन एक पोस्टमैन का काम आज मैं आपके लिए करने वाला हूं। बस जैसा मैंने पढ़ा, अंतिम समय में ऐसे समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। मनुष्य की दशा के विषय में बाइबल बहुत अच्छे से वर्णन करती है, जो परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है। और मैं चाहूंगा एक आयत जो आज मेरे साथ आप पढ़िएगा, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 30, 31 और 32 पद। और हो सकता है आप चर्च में जाने वाले लोग हैं, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप लगातार आराधना करने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, और आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं मालूम आप आत्मिक जीवन में कितना बड़े हैं, आपका आत्मिक जीवन कितना तरक्की किया है, आप आत्मिक जीवन में कितना विजयी जीवन को जी रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो पढ़िएगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 30, 31 और 32 है। वह ये बातें कह ही रहा था। हाँ, अपने चेलों को, यीशु मसीह की बात हो रही है, यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातें सिखा रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसकी बातों को सुनकर। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किनको बोल रहे हैं यीशु मसीह इस वचन को? बहुत बार इस वचन को हमने पढ़ा, बहुत बार इस वचन को हमने दूसरों को बताया, बहुत बार परमेश्वर के अलग अलग दासों के द्वारा आपने इस संदेश को देते हुए सुना होगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह किन लोगों से ये बात बोल रहे हैं? अन्य जाति लोगों के साथ इस बात को नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह। किन लोगों के साथ? 31 आयत पढ़ी, आपको क्लियर पता चल जाएगा यीशु मसीह किनको बोल रहे हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। 31 आयत को पढ़िएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सच
किन लोगों से बात कर रहे हैं यीशु मसीह? यहूदी, जिन लोगों ने यहूदियों में से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। विश्वास करने वाले लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है। प्रियो, हो सकता एक दिन आपने विश्वास किया, लेकिन विश्वास करने वाले लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैंने पहले बताया, आप चर्च में आते होंगे, आप आराधना करते होंगे, आप वचन पढ़ते होंगे, आप प्रभु की महिमा करते होंगे, आप घरों में प्रार्थना करते होंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातों से हमें आजाद होने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ बातों से हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। कुछ बातों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है, कुछ बातों ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, जिनसे हमें आजाद होने की जरूरत है। इसलिए तो यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को बोल रहे हैं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि तो पुराना नियम जब हम पढ़ते, पुराने नियम में यहूदी लोगों को जो भी यीशु मसीह बोल रहा है, इस्राएली लोगों को जो भी परमेश्वर बातचीत कर रहा है, वो मेरे और आपके लिए, नए नियम के लोगों के लिए लिखा गया है। इसलिए पुराना नियम को पढ़ते समय, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, तो जितनी भी बातें इस्राएलियों के लिए है, जितनी भी बातें पुराना नियम के लोगों के लिए है, उनको पढ़ते समय इस बात को स्मरण रखें, ये बातें मेरे और आपके लिए लिखी गई है, नए नियम के मानने वाले लोगों के लिए लिखी गई है। हालेलुया। इसलिए उनको पढ़ते समय उस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे, पुराने नियम के लोगों के लिए क्या लिखा गया है, इस्राएली लोगों के साथ किस प्रकार से परमेश्वर ने व्यवहार किया है, वो सारी बातें नए नियम के लोगों के लिए एक उदाहरण है, एक दृष्टांत के रूप में लिखी गई है। मैं चाहूंगा पढ़िए उसको आवाज को, ताकि और हमें अच्छे से समझ में। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 11 आयत को पढ़िएगा। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, मतलब पुराने नियम की बात हो रही है, जहाँ पर पौलुस प्रभु का दास सिखा रहा है, ये सब बातें जो पुराने नियम के लोगों के साथ, इस्राएलियों के साथ घटी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, वो हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, एक चेतावनी के लिए लिखी गई है। प्रियो, पुराने नियम की सारी घटनाएं जो भी लिखी गई है, जो हम अंतिम समय में रह रहे हैं, मेरी और आपकी चेतावनी के लिए लिखी गई है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोग जिनको हम इस्राएली करके जानते, 450 साल की गुलामी में मिस्र देश के अंदर थे और कठिन परिश्रम वो करते थे और फिरौन राजा के अधीन में थे। फिरौन राजा ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ था, और एक दिन प्रभु के एक दास को प्रभु अपनी अगुवाई में लेकर आया और मूसा के द्वारा एक बड़ा छुटकारा उनको दिया गया। लेकिन ये मैं पहले फिर से बता रहा हूं, ये सारी बातें मेरे और आपके लिए लिखी गई है, नए नियम के लोगों के लिए लिखी गई है, क्योंकि हम भी यदि आत्मिक रूप में देखें, नए नियम के लोग, हम भी दुष्ट शैतान की गुलामी में थे, दुष्ट शैतान के अधीन में थे। दुष्ट शैतान ने हमें बीमारियों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा अलग अलग तरीके से हमें अपने अधीन में कब्जा करके रखा हुआ था और वो हमें छोड़ नहीं रहा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का कोई दास आया, उसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, और उसने यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना किया, बीमारी से चंगाई मिली, जैसे काफी लोगों ने गवाहियां दिया है, और दुष्ट आत्माओं से उन्हें छुटकारा मिला। लेकिन इतना काफी नहीं है। अब एक दूसरे को बोलिए, कठिन समय तो आएंगे, लेकिन रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हालेलुया। कठिन समय तो आएंगे, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। मेरी बाइबल हमें बता रही है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, इस्राएलियों के लिए जो कुछ भी घटना हुई, जो कुछ भी उनकी जिंदगी में घटा,
वो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है। जैसा हमने पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 आयत में पढ़ा, वो हमारे लिए एक दृष्टांत है। वो नए नियम के लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में लिखी गई है, ताकि हम पढ़ते समय जान लें पुराने नियम में क्या हुआ, नए नियम में क्या होने जा रहा है, नए नियम में परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। ना केवल वो दुष्ट फिरौन राजा की गुलामी से ना केवल उनको छुटकारा मिला, शैतान की उस चुंगल से ना केवल उन्हें छुटकारा मिला, बल्कि जब आगे बढ़ते समय उन्होंने लाल समुद्र में से भी वो निकले हैं। लाल समुद्र में से भी वो निकले हैं। लाल समुद्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया है। प्रियो, मैंने भी, मेरे और आपने भी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मसीह लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब आप शैतान की गुलामी में थे, जब आप शैतान के चुंगल में थे, जब दुष्ट आत्माओं ने आपको पकड़ रखा था। किसी प्रभु के दास ने आके आपके लिए प्रार्थना किया और आपको छुटकारा मिला, आपको चंगाई मिली, आपको आशीष मिली, और उसके बाद आपने यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया। और एक समय आया आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रियो, जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया उन्होंने, उसी दिन शैतान उनका पीछा छोड़ दिया। देखिए, जब वो छुटकारा पाकर जब चल रहे थे, लेकिन फिरौन राजा उनका पीछा किया। फिरौन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिरौन राजा उनको मारने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के बावजूद भी उनके पीछे लगा रहा अपनी सेना के साथ। जरूर उन्होंने मेमने को काटा, जरूर उन्होंने वहां पर बड़े अद्भुत कामों को देखा, वो परमेश्वर के सामर्थ्य की कामों को देखा, और वो वहां से निकल भी आए गुलामी की जंजीरों को तोड़कर। लेकिन इसके बावजूद फिरौन राजा उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। प्रियो, ये सारी बातें मेरे और आपके लिए एक उदाहरण के रूप में है, मेरे और आपके लिए एक चेतावनी के रूप में है। जब हमने विश्वास किया, हमारा छुटकारा हुआ, हमें चंगाई मिली, लेकिन इसके बावजूद दुष्ट शैतान हर समय हमारा पीछा करता रहता है। वो हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। कब छोड़ेगा पीछा मालूम है? कब? उन्हें समय इस्राएली लोग लाल समुद्र में चले गए ना, उस समय शैतान जो फिरौन था वो वहां डूब के मर गया। लाल समुद्र किस बात को दिखाता? ये हमारे बपतिस्मे को दर्शाता है। जिस दिन हमारा बपतिस्मा हो जाता, उस दिन शैतान क्या हो जाएगा? हेलो, हमें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए बपतिस्मा छोटी बात नहीं है, बपतिस्मा साधारण बात नहीं है, बपतिस्मा कोई छोटी सी चीज नहीं है। कई लोग बपतिस्मे को हल्का लेते हैं। बपतिस्मा छोटी बात नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को देखा, जो कई लोग शराब पीते थे, कई लोग नशा करते थे, और उनकी पत्नी या परिवार के बच्चे और भवन में आना शुरू हुए। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वो लगातार संगति में बने रहे, लेकिन वो परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने नशा नहीं छोड़ा और उन्होंने शराब नहीं छोड़ी, वो कई और प्रकार के नशे करते रहे। लेकिन जब बपतिस्मा का समय आया, वो उनकी पत्नी या बच्चे बपतिस्मा लेने लगे, और वो भाई भी बोला मैं भी बपतिस्मा लूंगा। हमने कहा नहीं, आप बपतिस्मा नहीं ले सकते, क्योंकि अभी भी आप नशा कर रहे हैं, अभी भी आप बंधनों में हैं, अभी भी शैतान आपको, नशे की आत्मा आपको पकड़े हुए है। लेकिन जब हम बपतिस्मा देने लगे, अचानक से वो भी तैयार होकर सामने आ गया, नहीं मैं भी बपतिस्मा लूंगा। हम मना भी कर रहे हैं, लेकिन वो जिद करने लगा मैं तो बपतिस्मा लूंगा। लेकिन अभी मेरी बाइबल के अनुसार, क्योंकि जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा ले सकता है, तो जब उसके विश्वास के अनुसार हमने उसको बपतिस्मा दिया। प्रभु का धन्यवाद। कई ऐसे जीवन में मैंने अद्भुत कामों को होते देखा, और जैसे ही बपतिस्मा दिया और एकदम से उसका जीवन बदल गया, और नशा उसने छोड़ दिया, शराब उसने छोड़ दी। कहने का मतलब, जब तक विश्वास किया, बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े, तब तक शैतान पीछा करता रहा, तब तक शैतान उनके पीछे भागता रहा, तब तक शैतान उनके ऊपर आक्रमण करता
रहा, तब तक शैतान उनको पकड़ने की, परेशान करने की, हताश करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा ले लिया, उसी दिन शैतान उनको छोड़कर चला गया। क्योंकि बपतिस्मा छोटी बात नहीं है। बपतिस्मा का मतलब है हम परमेश्वर के साथ सहभागी होते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा शायद बता के और आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 21 आयत, जल्दी से बिना समय गवाए। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 आयत। उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। क्या बचा रहा है? पानी का बपतिस्मा लिखा है, तुम्हें बचाता है। हाँ? इससे शरीर की मैल को दूर, एक केवल शरीर की मैल दूर करने के लिए हम पानी में बपतिस्मा नहीं लेते, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर में वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। हम जब बपतिस्मा लेते हैं शुद्ध विवेक से, शुद्ध मन से, हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं। और जब परमेश्वर के वश में हो जाते हैं तो जो दुष्ट शक्तियां हमें अपने वश में करती है, जो नशे की ताकतें हमें अपने वश में करती है, और वो छोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक वायदे को करते हैं। और उस समय के गीत को गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम प्रभु के साथ वायदा करते, संसार को छोड़कर, सलीम को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। चाहे कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। ये हम वायदे को करते हैं, ये हम वाचा को बांधते हैं। इसलिए लिखा है बपतिस्मा कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बपतिस्मे के द्वारा हम परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। एक प्रभु के दास वो अपनी शादी के बारे में जो है अपनी गवाही बता रहे थे कि जब मैं जवान था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, 5 बहन भाई, उसमें 4 बहनें और अकेला ये भाई बड़ा सबसे, बहनों से भी। मम्मी पापा टीचर हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ाया लिखाया अपने बेटे को, पढ़ा लिखा के एक अच्छी जॉब उनको दी, इंजीनियर बन गए, बड़ी कंपनी में लाखों रुपया सैलरी है। लेकिन प्रभु इनको बुला रहा था सेवकाई के लिए, और जिस सेवकाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ के सेवकाई के लिए आ गए नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया के ये पास्टर हैं। और जैसे ही उस नॉर्थ इंडिया में आई, एक ऐसी जगह आकर सेवकाई करने लगे, जैसे कमरे में लाके अपना बोरिया बिस्तर बर्तन भांडा कपड़ा लता रखा, और दूसरे दिन उनका सब कुछ चोरी करके ले गया। अभी मैं देख रहे हैं क्या करूं मैं, एक ही सूट रह गया, एक ही कपड़ा रह गया, कुछ तो बचा नहीं। सब कुछ, सिलेंडर क्या, राशन क्या, कपड़ा क्या, सब कुछ, बर्तन क्या, गिलास कटोरी, जो कुछ था सब कुछ ले गया कोई उठा के, और केवल जो कपड़ा पहना हुआ था वो ही बचा। और उसने देखा इस समस्या का एक ही समाधान है, बस इस समस्या का एक ही समाधान है। इसलिए आज से बस कुछ रखना ही नहीं, केवल एक लोटा रखूंगा पानी पीने के लिए, और बस एक कपड़ा और एक धोती, क्योंकि ना कुछ रहेगा ना कोई चोरी करेगा। इसलिए सेवा करने लगे वो आकर, और केवल एक जो है भगवान कुर्ता पहन लिया, और एक धोती पहन ली, और एक छोटा सा थैला जिसमें केवल बाइबल रहती थी, और एक लोटा, वो भी थैले में डाल के रखते थे। सोता भी था तो लोटा बाइबल थैले के अंदर है, इसलिए कोई चोरी करेगा तो पूरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा पास। और ऐसा उन्होंने सेवा करने लगे, कुछ बाकी और कुछ अपने कमरे के अंदर नहीं रखा, और उस लोटे से पानी पीते जहाँ से, और उस लोट जो है बाइबल पढ़ते अपने थैले में से निकाल के, उसी जो रात को वो कपड़ा धो के सुखा लेते, सुबह उठ के पहन लेते थे एक ही सूट। इस प्रकार से सेवा करना शुरू किया। अब किसी ने उनके मम्मी पापा को बता दिया, अरे तुम्हारा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा सब कुछ, उसने तो संन्यास ले लिया है, भगवा कपड़ा पहन लिया है, अब वो तुम्हें त्याग दिया है। उसके माँ बाप उनको फोन करने लगे, चिट्ठी लिखने लगे, अरे जल्दी से घर आओ, जल्दी से घर आओ।
और एक दिन घर में गए और उनको बोला तुम्हें शादी करना है। बोला ठीक है मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरा एक लेटर है और ये लेटर जो लड़की मेरे लिए देखोगे बस वो उस लड़की को दे रहे, तुमने खुद नहीं पढ़ना है। वो लड़की उस लेटर को पढ़ेगी, उस लेटर को पढ़ने के बाद यदि वो हाँ करेगी, चाहे वो अंधी है, चाहे लगड़ी है, चाहे टुंडी है, चाहे डांटी है, चाहे लंबी है, चाहे गोरी है, चाहे काली है, चाहे पढ़ी लिखी है, चाहे अनपढ़ है, कोई सी क्यों ना हो, जो कोई लड़की इस लेटर को पढ़ने के बाद हाँ करेगी तो मेरी भी उसके साथ हाँ है। और उसके बाद उनके लेटर अपने पापा को डाल दिया, बोले इस लेटर को उस लड़की को देना है जो तुम मेरे लिए देखो। और उन्होंने जो लड़की देखी उसको लेटर पकड़ा दिया, बेटी इस लेटर को पढ़ो और देख लो जो है क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। उसने उस लेटर को पढ़ा, लड़की ने हाँ कर दी और माँ बाप ने बोला बेटे वो लड़की शादी करने के लिए तैयार है। वो पास्टर बता रहे हैं शादी तक उन्होंने देखा नहीं कौन मेरे होने वाली पत्नी है, कौन होने जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, वो कैसी दिखती है। ना तो कोई फोटो है, ना आमने सामने देखा, कितना पढ़ी लिखी है, कितना अनपढ़ है, गोरी है या काली है, वो कुछ उनको पता नहीं है। और ये व्यक्ति इंजीनियर है और परमेश्वर के दास है, अच्छी सेवा करते हैं। आज तक कम से कम 10 बार मिलना करना होता है, एक दिन बदले साइड में बैठ कर कमरे में बातचीत करना, एक दूसरे के विचार जान लो, पसंद है या नहीं। वो प्रभु के दास बता रहे मुझे कोई पता नहीं कौन सी लड़की है किसके साथ मेरी शादी होने वाली है, मुझे कुछ पता नहीं है। और शादी के दिन भी जिस समय शादी पड़ी जा रही थी तब भी बोला मैंने ऐसे करके भी नहीं देखा, चलो एक बार उसका चेहरा ही देख लो, तब भी मुझे पता नहीं। और उसके बाद पादरी साहब जो उनकी शादी करवा रहे थे वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़वाया, बोले यहाँ से बोलो जो कुछ मेरा है वो तेरा है, एक वाचा को बांधो, एक वायदे को करो। वो पादरी पास्टर बोलते मैंने बोला ही नहीं, 2 बार बोला यहाँ वायदा करो जो मेरा है वो तेरा है। वो बोले 2 बार मैंने बोला, तीसरी बार पास्टर ने जबरदस्ती कहलवा, बोले शादी होनी है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा हाथ पकड़ के जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। पादरी बोलते मेरे पास तो उसके बाद 4 टायर की गाड़ी आ गई, तो क्या 2 टायर उसके हैं क्या? 4 टायर वाली गाड़ी है, 2 टायर पत्नी के, 2 टायर मेरे। अभी 4 बच्चे हो गए, 2 पत्नी के 2 मेरे। ऐसा क्या आधा उसका आधा मेरा? नहीं 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 नहीं, पूरा 100% जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। हालेलुया। सेम यही वाचा हम प्रभु के साथ बपतिस्मे में बांधते हैं, जो कुछ मेरा है प्रभु ये तेरा है। हालेलुया। और जो कुछ तेरा है परमेश्वर वो भी हमसे वाचा बांधता है, जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ये है बपतिस्मा, जब हम वाचा बांधते परमेश्वर के साथ, जो हमारा जो कुछ है वो सब परमेश्वर का हो जाता है और जो परमेश्वर का है वो हमारा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का तो सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा है फिर हम गीत गाना शुरू करते हैं चर्च में आकर, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तू ही ने इसे बनाया है, पैसा मेरा मत लेना क्योंकि इसे मैंने कमाया है। नहीं, दिल तो ले ले प्रभु क्योंकि तूने बनाया है, लेकिन मेरा पैसा मत लेना क्योंकि इसे मैंने कमाया है। वो कोई वाचा नहीं है, वो वायदा नहीं है, वायदा वही है जो कुछ मेरा है वो तेरा है प्रभु। और प्रभु भी बोलता है फिर जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। मेरी आशीष, मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा और स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय दान वरदान, जो स्वर्गीय जीवन, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ऐसा एक वायदा परमेश्वर हमारे साथ करता है और हम भी वाचा बांधते समय प्रभु के साथ एक वायदा को करते हैं, जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा छोटी बात नहीं है, हम वाचा को बांधते हैं। और पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों नया नियम के लोगों के लिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 4 आयत तक, 1 2 3 4। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1 2 3 4 आयत, जल्दी से 10 अध्याय
1 2 3 4। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान तुम इन बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे जिनको हम पुराने नियम के इस्राएली समझते हैं, नए नियम के इस्राएली मैं और आप हैं। हमारे सब बाप दादा पुराने नियम के लोग बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर सुनो, सबने लिखा है बपतिस्मा लिया, सबने लिखा है खाना खाया, वो जो है, और सबने लिखा है पानी भी पिया, सब जो है और मसीह के साथ जो चलती थी उसमें से। बड़ियों नए नियम के लोग, हम सबने एक दिन बपतिस्मा लिया जैसे उन्होंने लिया, हमारे बाप दादों ने, इस्राएलियों ने जैसे उन्होंने खाना खाया। हमारा आत्मिक खाना है परमेश्वर का वचन। उस मन्ना को हम हर रोज लेते चर्च में आके, और उन्होंने आत्मिक जल को पिया, आत्मिक जल जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है, और हमने अभिषेक को भी लिया। जब परमेश्वर के दासों ने हाथ रखा, हमने नया भाषा को पाया और दानों वरदानों को पाया, बपतिस्मा लिया और मन्ना लिया और अभिषेक को लिया। परंतु एक बात लिखी है जो बहुत दुखदाई है, नया नियम के लोगों, मसीह को मानने वाले लोगों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, उन्होंने भी एक समय आया विश्वास किया, एक समय आया उन्होंने बपतिस्मा लिया, एक समय आया उन्होंने मन्ना खाया, एक समय आया उन्होंने पानी पिया, और एक समय आया वो प्रभु के साथ साथ भी चलते थे। लेकिन परंतु 5 आयत को पढ़िएगा, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। विश्वास किए हुए लोगों, हम अब बोलते हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम वचन का मन्ना लेते हैं, हम अभिषेक पाए हुए लोग हैं, लेकिन बाइबल बताती है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था, इसलिए वो मर गए, ढेर हो गए। मेरे और आपके विषय में क्या परमेश्वर हमारी आराधना से खुश है? क्या परमेश्वर हमारी भक्ति से खुश है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना से खुश है? क्या परमेश्वर हमारा भक्ति के जीवन जीने से खुश है? क्या परमेश्वर हमारी सोच विचार से खुश है? क्या परमेश्वर हमारे उठने बैठने सोने जागने से क्या परमेश्वर खुश है? कभी आपने बैठकर परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर जो कुछ भी मैं करता हूं या करती हूं, क्या आप उस बात में खुश हैं? मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं या करती हूं, क्या आप मेरी प्रार्थना से खुश हैं? जो मैं आराधना करता हूं, भजन स्तुति गीत गाता हूं या गाती हूं, क्या प्रभु आप मेरी आराधना से खुश हैं? क्या कभी बैठ के पूछा परमेश्वर से? इन सारे काम करने के बावजूद यदि परमेश्वर हमसे खुश ना हुआ तो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में बढ़ने के लिए और बढ़ोतरी करने के लिए, और हमें कैसे बढ़ना है, इन सारी बातों को करने के लिए एक ही बात हमें करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारी भक्ति से खुश हो, परमेश्वर हमारी आराधना से खुश हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना से खुश हो, परमेश्वर हमारे देने से खुश हो, परमेश्वर हमारे व्यवहार से खुश हो, परमेश्वर हमारे उठने बैठने से खुश हो, परमेश्वर हमारी बोल चाल से खुश हो, परमेश्वर हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से,
होना चाहिए। लेकिन इनके विषय में बताया गया है, जो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण के रूप में लिखा गया है। लिखा है, परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था, इसलिए वो जंगल में गए। ये बहुत दुखदायी एक बात है, बहुत एक खतरनाक बात है। विश्वास किए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, मन्ना खाने वाले लोग, अभिषेक पाने वाले लोग, लिखा है परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। मैंने पहले बताया, बाइबल परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक दर्पण है, जिसमें अपने आप को देखना है शीशे में, और देखने के बाद हम शीशा तोड़ते नहीं है, बल्कि उस कमी को ठीक करते हैं, उस घटी को ठीक करते हैं। कहीं कुछ लगा हुआ है उसको ठीक करते हैं, कहीं कपड़े ठीक नहीं है उसको ठीक करते हैं। इसलिए वचन के दर्पण में जब आज हमने देखा है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके विषय में लिखा परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। क्या परमेश्वर मेरे और आपकी भक्ति, आराधना, स्तुति, प्रार्थना से और हमारे देने से क्या परमेश्वर खुश है? एक वचन पढ़ के फिर हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना। यहूदा की किताब प्रकाशित वाक्य से पहले उसका एक ही अध्याय है, उसका 5 आयत को पढ़िए। परंतु यदि तुम सब ध्यान से सुनिएगा, परंतु यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, यदि तुम एक बात जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। यहूदा की किताब 1 अध्याय 5 पद पढ़िए। तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया प्रभु ने। इस्राएलियों को जंगल में नष्ट कर दिया। ये बातें मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है, ये बातें मेरे और आपके लिए एक दृष्टांत है, ये बातें मेरे और आपके लिए एक उदाहरण के रूप में लिखी गई है। देखिए, परमेश्वर ने मिस्र में से निकालने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज लेने के बाद, मन्ना खाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद उनको नष्ट कर दिया, उस कौम को, क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। प्रियो, अपने आप को पूछें, अपने आप से बात करें, अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या परमेश्वर मेरी भक्ति से खुश है? क्या परमेश्वर मेरी आराधना से खुश है? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना से खुश है? प्रियो, मेरी प्रार्थना इस संदेश को खत्म करने से पहले जरूर आप जितने लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, प्लीज, ये बहुत गंभीर बात है, जांचें, परखें, अपने आप को दर्पण में देखें, क्या परमेश्वर खुश है? यदि नहीं है तो आज एक बार फिर से पश्चाताप करें और परमेश्वर को खुश करने वाले काम को करना शुरू करें। लगातार हम 7-8 हफ्ता या 9 हफ्ता 10 हफ्ता जहां तक भी प्रभु हमें अगुवाई करेगा, हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। बढ़ोतरी का जीवन, कैसे हम बढ़ने वाला जीवन जी सकते हैं, कैसे हम एक आत्मिक जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन हम जी सकते हैं। इन्हीं बातों के ऊपर हम आने वाले 2 महीने में चर्चा करने वाले हैं, जो हमें और परमेश्वर के नजदीक में बढ़ने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे। ये वचन और परमेश्वर के नजदीकी में जाने के लिए हमें बल और ताकत देंगे, हमारी कमजोरियों को दूर करके हमें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए अनुग्रह करेंगे। और इसलिए प्रार्थना के साथ बने रहें और अपने आप को चेक करते रहें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर को खुश करने वाले, परमेश्वर को खुश करने वाले संतान, उसकी प्रजा। एक गीत को गाएंगे, मेरा उठना मेरा बैठना सब तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। क्योंकि प्रभु हमारी जिंदगी से, हमारे उठने बैठने से प्रभु खुश होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसी बात, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने आप को एक बार फिर से अपने समर्पण को ताजा कर सकते हैं और एक बार फिर से अपने आप को प्रभु के सामने
समर्पण कर सकते, जैसा भी प्रभु का आत्मा आपको बोलता है। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल मैं तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना और मेरा उठना रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु मेरा उठना मेरा बैठना सब तुझे भाता रहे प्रभु, और तू मेरे बातों से प्रभु, मेरी भक्ति से, मेरी प्रार्थना से, मेरे चाल चलन से, मेरी जिंदगी में है जो तुझे खुश नहीं करती प्रभु, आज खत्म कर दे। मैं चाहता प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ आज उतरे और वो मेरी बदकारियों को जलाए, मेरे प्रभु पापों को जलाए और उन अपवित्र बातों को खत्म करे, ताकि प्रभु मैं तुझे भावता हुआ, तुझे खुश करने वाला एक जीवन जी सकूं। मेरे स्वामी अनुग्रह करें, दया करें, प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे प्रिय लोग जो देख रहे हैं उन सब के ऊपर भी प्रभु आपकी आशीष बनी रहे, और उन सब की भक्ति आराधना स्तुति से और उनके देने से प्रभु उनके आचरण व्यवहार से भी तू खुश हो सके। आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से